ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भोजपुरी गायिका देवी बीजेपी के कार्यक्रम में मैं अटल हूं में एक भजन गाया, रघुपति राघव राजा राम, जिस पर बवाल मच गया। ये बवाल रघुपति राघव राजा राम पर नहीं मचा, ये बवाल मचा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर, जिसके वजह से एक लोक गायिका को माफी मांगनी पड़ गई एक भजन गाने के लिए, क्योंकि ईश्वर अल्लाह के नाम जैसे ही वहां पर सुनाई दिए, इस नाम से वहां कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता थे उनकी भावनाएं आहत होने लगी थी। अब इस लाइन में ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि विरोध करने वाले और वहां मौजूद बीजेपी के जो दिग्गज नेता अश्विनी चौबे मौजूद थे वो बेहतर समझा पाएंगे, जो इस पूरे बवाल के वक्त वहां मौजूद थे। लेकिन हालात संभालने के बजाय गायिका जो थी वहां पर देवी, उनसे माफी मंगवा लिया गया। देवी के बारे में आपको बता दें कि बीजेपी के एक कार्यक्रम में वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गाकर सुर्खियों में आई है। भोजपुरी सिंगर देवी का विवादों से कोई भी पुराना नाता नहीं रहा है। वो अपनी शालीनता और सभ्यता भरे गीतों के गाने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जानी जाती हैं। पिया राजधानी से लेकर के कई गाने उन्होंने गाए हैं जो लोगों को झुमा करके रख देते हैं। वो गिने चुने सिंगर्स में से हैं जिन्होंने भोजपुरी गानों में अश्लीलता का प्रमुखता से विरोध किया। कभी भोजपुरी के उस लाइन में देवी ने खुद को फिट करने की कोशिश नहीं की जिसमें अश्लीलता परोसी जाती हो। देवी ने कभी उस लाइन को नहीं पकड़ा बल्कि विरोध किया। बिहार में आज किसी भी कार्यक्रम में देवी के गाए हुए जितने भी गाने हैं उसे प्रमुखता से बजाए जाते हैं। किसी भी कार्यक्रम को आप देख लीजिए, उनके जो गाने हैं मानो जान डाल देते हैं उस कार्यक्रम में। सुरों की मलिका कही जाती है, नाम से मशहूर है भोजपुरी सिंगर देवी। लोकगीत से लेकर के देवी गीत और विवाह गीत, देवी के भोजपुरी गाने जो है वो आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं अपने गानों की वजह से। देवी बता दें कि भोजपुरी, हिंदी, मैथिली और मगही जैसी भाषाओं में देवी के लगभग 50 से ज्यादा एल्बम अब तक आ चुके हैं। देवी के करियर ने रफ्तार तब पकड़ी जब बावरिया एक भोजपुरी एल्बम थी, जब ये सामने आई। इस एल्बम को चंदा कैसेट ने रिलीज किया। इस एल्बम में कुल 8 गाने थे। एल्बम ने रिलीज के साथ ही यूपी बिहार में धमाल मचा दिया और देवी वायरल हो गई। इसके कुछ समय बाद ही देवी का एक और एल्बम आइले मोरे राजा रिलीज हुआ, जो कि दर्शकों को खूब पसंद आया। कहीं कोई विवाद इतने सालों में नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही देवी पहुंचती हैं बीजेपी के कार्यक्रम में और भजन गाती हैं तो बवाल मच जाता है, विवाद बढ़ जाता है, माफी मांगनी पड़ जाती है। इसके विरोध में जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए जाते हैं और कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली लाइन पर आपत्ति है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसी आपत्ति है? गांधी के इस भजन में ऐसा क्या है जो भावनाएं लोगों की आहत कर जा रही है? लोगों में असहनशीलता जो है वो क्यों बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताओ और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।